अस्सलाम वालेकुम। 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइन का बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 123 टोक्यो एयरपोर्ट पर खड़ा था। दरअसल इस जहाज को जापान के ही दूसरे शहर ओसाका के लिए जाना था, जो कि 1 घंटे का फासला था। चूंकि ये जहाज काफी बड़ा था, इसलिए इस जहाज पर 505 मुसाफिर और 19 क्रू मेंबर सवार थे, यानी कि टोटल इस जहाज पर 524 बंदे सवार हुए थे। शाम 6:12 पर यह जहाज एयरपोर्ट से नॉर्मल टेक ऑफ करते हुए उड़ा। जहाज बिल्कुल स्मूथली उड़ रहा था, लेकिन जब यह जहाज 24,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो इस जहाज के पायलट ने ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहला डिस्ट्रेस कॉल दे दिया। जहाज के पायलट ने ATC को बताया कि वो जहाज का कंट्रोल लूज करने जा रहा है, यानी कि जहाज में कोई ऐसी फनी खराबी पैदा हुई है कि जहाज ऊपर उड़ने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है और पायलट का जहाज पर कंट्रोल नहीं आ रहा। जहाज के पायलट ने ATC से जहाज को वापस टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत मांगी, लेकिन टोक्यो ATC ने जहाज के पायलट को बताया कि टोक्यो आने की बजाय एक और नजदीकी शहर ओशिमा के एयरपोर्ट पर जहाज को उतारा जाए। पायलट ने जहाज को ओशिमा एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया, लेकिन भरपूर कोशिशों के बावजूद सिर्फ चंद मिनट के अंदर यह जहाज 24,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गया। अब पायलट के सामने माउंट तकामागारा की पहाड़ियां थी और जहाज 7,000 फीट तक नीचे आ चुका था। पायलट ने भरपूर कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जहाज उन पहाड़ों से टकरा कर क्रैश कर गया। चूंकि ये पहाड़ टोक्यो से भी 100 किलोमीटर दूर था और रात का अंधेरा भी था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में तकरीबन 14 घंटे लग गए। 14 घंटे बाद रेस्क्यू कारकुनान को हेलीकॉप्टर्स के जरिए क्रैश की साइट तक पहुंचा दिया गया। जब रेस्क्यू टीमें साइट पर पहुंची तो उन्हें अंदाजा हुआ कि 524 में से सिर्फ 4 अफराद जिंदा बचे हुए और वो चारों औरतें थी और बाकी सारे अफराद हलाक हो चुके थे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो पता चला कि 7 साल पहले इस जहाज का टेल यानी कि दुम ओसाका एयरपोर्ट पर एक हादसे की वजह से क्रैक हुआ था। जहाज के इस क्रैक हिस्से को लेकर बोइंग कंपनी के मैकेनिक्स ने इस क्रैक हिस्से की मुरम्मत की, लेकिन उनसे गलती ये हुई कि बोइंग कंपनी के मुताबिक उस क्रैक हिस्से पर 3 प्लेट्स लगनी चाहिए थी और उन्होंने सिर्फ 2 प्लेट्स लगाई। उसके बाद बोइंग कंपनी ने जापान एयरलाइन को बताया कि जब ये जहाज 11,000 घंटों का उड़ान पूरा कर देगा तो उसके बाद दोबारा इसकी मुरम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जहाज हादसे के दिन तक 12,000 घंटे से ज्यादा का टाइम पूरा कर चुका था, जिसकी वजह से हवा में ही इसका दुम क्रैक होकर मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और इसी वजह से ये जहाज क्रैश कर गया था। जबकि जापान एयरलाइन ने इस हादसे में हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 7.6 मिलियन डॉलर अदा कर दिए, यानी कि हर मरने वाले के फैमिली को 15,000 अमेरिकी डॉलर मिले। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।